नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। मेरी मौजूदगी इस समय गढ़वारा में है और गढ़वारा में आज हम उस शख्स की बात करेंगे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और गढ़वारा के निवासी ओम प्रकाश जायसवाल, जो गढ़वारा में जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय माने जाते हैं। मेरे साथ ओम प्रकाश जायसवाल जी हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार भैया, बहुत बहुत बधाई आपको। आपने हमको याद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, सबसे पहला सवाल, आपने भारतीय जनता पार्टी जब से ज्वाइन की, लगातार आप ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको जनता के बीच में रहकर? मैं आजीवन भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। मैं ज्वाइन नहीं किया हूँ। मैं भाजपा से ही एक परिवार से, संघ के परिवार से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता हूँ। मेरे पिताजी और दादाजी जो है काफ़ी काम किया है उन्होंने आरएसएस से, और साथ ही साथ हमारे पिताजी भाजपा के कार्यकारिणी में रह चुके थे। उसके बाद हमको मौका मिला, हम बचपन से ही जुड़े हुए हैं और संघ के लिए हमेशा कार्य किए, मुझ शिक्षक के रूप में रहे। उसके बाद फिर आरएसएस जो के बड़े बड़े शिविरों में मैंने भाग लिया और सबसे मैं कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के रूप में 2003 से बूथ अध्यक्ष पद के लिए रहा। बूथ अध्यक्ष के साथ साथ जब भी मैंने जो भी चुनाव कराए हैं, मेरे बूथ पर जो है 85% जो है भाजपा ने वोट किया है और वो जो भी प्रत्याशी आया उसको जीत मिला है हमारी बूथ से। देखिए, जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार लगे हैं, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में आपको आखिरी मोमेंट पे टिकट मिला आपको, तो क्या आपको उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देने जा रही है? ऐसी कोई बात नहीं है, हमको कोई मन भी नहीं था और समय के हिसाब से कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करता हूँ और कार्यकर्ता के रूप में रहता हूँ। हाँ, टिकट के लिए उस समय अचानक मेरा नाम आया, जबकि वो सीट आखिरी क्षणों में मुझको मिला और मैं उसमें काफ़ी एक्टिविटी नहीं थी मुझको, फिर भी मैं जनता के बीच में गया और सबसे मिला। हमारी कार्यकारिणी ही सबसे बड़ी रीढ़ है, जो कि हम बूथ स्तर के कार्यकर्ता थे और उसके साथ साथ हमने बूथ लेवल की तैयारी किया। जो भी मैंने अपनी चुनाव किया, सबके बीच में गए, सबसे मिला और सबने अपनी कार्यकारिणी के रूप में मैंने काम किया। बस यही एक सिस्टम के हिसाब से हमने चुनाव लड़ा। आगे मर्जी जनता की थी, जनता क्या चाहती है। जैसे आपके जिला पंचायत चुनाव में देखा गया, लोग सोच रहे थे आपके बारे में कि इनकी बड़ी करारी हार होने वाली है चुनाव में। आपके बारे में तमाम तरीके की टिप्पणियाँ हुई, लेकिन आप इतना ज़बरदस्त चुनाव लड़ जाएंगे किसी को उम्मीद नहीं थी। तो ये हुआ कैसे? मैंने जैसे अभी बताया कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ। मैं कार्यकर्ता हूँ, ना कि मैं कोई नेता हूँ। हाँ, नेता आते हैं और चले जाते हैं। सिस्टम के हिसाब से जो भी वर्तमान में थे, हमारे खिलाफ जो भी लड़े हुए थे, काफ़ी दिग्गज आदमी थे, चाहे जो भी हो। एक संजय पांडे के खास लोकप्रिय थे। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में चुनाव में गया और सबसे मिला। बारीकी मैंने सबके ध्यान दिया, उसके ऊपर मैंने काम किया। मैं प्रत्येक व्यक्तियों से मिला। हाँ, समय कम था, इस हिसाब से मैंने कई टीम लगाई हुई थी। वो टीम मेरी बहुत लंबी चल रही थी। मैं एक प्रत्याशी के रूप में था, पिताजी परिवार अलग चल रहा था। मेरे संघ के अलावा जो भाजपा के जो भी कार्यकर्ता थे, हर क्षेत्र में, हर बूथ पर मैंने उन सबसे मिला, उनसे हिसाब से मैंने अपना काम किया। आगे भगवान की मर्जी जो थी वो तो सामने है। देखिए, इस बात की लगातार अब चर्चा हो रही, चूँकि नई नगर पंचायत गढ़वारा बन गई है, तो गढ़वारा में इस बात की चर्चा है कि ओम प्रकाश जायसवाल एक ऐसे प्रत्याशी साबित हो सकते हैं कि गढ़वारा में सबसे मजबूत कैंडिडेट ओम प्रकाश नज़र आ रहे हैं। किस लिए, क्या कारण है? भाई, जनता का प्यार मिल रहा है, सबसे मिलता हूँ। मेरे अंदर कोई कमी नहीं। मैं जो है जो चीज़ है दिल का साफ हूँ। जो चीज़ कहता हूँ बारीकी से करता हूँ, सबकी सुनता हूँ। समय के हिसाब से काफ़ी विचारधारा के लोग आते रहते हैं
मैं एक पार्टी का हूँ, पार्टी के लेवल का काम करता हूँ, जनता के बीच बना रहता हूँ, ना कि मैं हवा हवाई काम करता हूँ। क्या नगर पंचायत चुनाव लड़ने की इच्छा है आपकी? बिल्कुल, पार्टी जो है हमको समझेगी तो लड़ाएगी, और पार्टी के लिए मैं सदैव तत्पर रहूँगा, और जैसा होगा वो भाई ऊपरी कमान के ऊपर है, आगे क्या प्रोसीजर होती है। गढ़वारा में मूलभूत जिस तरीके से देखा जा रहा है कि गढ़वारा में समस्याएं क्या हैं, आपको क्या नज़र आ रही है गढ़वारा में ये समस्या? गढ़वारा बहुत पिछड़ा प्रमुख है। यहाँ पर जो है, जो भी प्रधान थे, जो भी थे, उन्होंने काम सही ढंग से नहीं किया। हाँ, अब नगर पंचायत के रूप में हुआ है। मैं शासन के द्वारा जो भी काम आ रहा है सिस्टम के हिसाब से, अभी तालाब का सौंदर्यीकरण का रूप में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि शिव मंदिर के बगल है, उसके लिए काम चल रहा है। आगे पंचवर्षीय योजना में, इस योजना में सरकार बनते ही उस पर काम चलेगा। बिजली, पानी, सड़क, बिजली तो भरपूर सहयोग मिल रहा है सरकार की। हाँ, पानी की समस्या है हमारे बाज़ार में, बाज़ार के अलावा देहात में भी, जो कि स्वजल धारा के रूप में चलाई गई थी हर ग्राम पंचायत स्तर पर। वो सिस्टम फेल हो गया है। सरकार नई प्रणाली के रूप में काम कर रही है, जो कि अभी मौजूदा समय में हर नगर के वार्डों में काम चल रहा है। शीघ्र ही गढ़वारा में भी काम चलेगा। देखा जा रहा है कि गढ़वारा बाज़ार में बड़ी गंदगी नज़र आ रही है, तो क्या अगर आपको जनता पार्टी टिकट देती है, आप चुनाव जीतते हैं, तो क्या गढ़वारा की जो समस्या है उसको आप दूर कर पाएंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, जो भी समस्या है हम उसको दूर करेंगे। सफाई, गंदगी हमारे बाज़ार में बिल्कुल नहीं रहेगी। मैं जो है सिस्टम के हिसाब से जो भी सफाई कर्मचारी रहेंगे उनको जो है, हाँ, जहाँ पर जो कूड़े की समस्या है उसके लिए एक कूड़ा हब बनेगा। उसके लिए कूड़ा जो है कंपोस्ट के रूप में यूज किया जाएगा, उसको खेतों में यूज कर सकते हैं, जो कि अवेलेबल हो जाएगा धीरे धीरे। तो गढ़वारा में आपकी क्या इच्छा है कि अगर मुझे पार्टी टिकट देती है, मैं चुनाव जीत जाता हूँ, आप ये अगर मानते हैं, तो गढ़वारा में कौन कौन सा विकास कार्य आपके दिल में है, आप करना चाह रहे हैं? गढ़वारा में जो है विकास, लंबी विकास करेंगे, जो कि विकसित की ओर ले जाएंगे हम लोग। हमारे यहाँ जो है चिकित्सा के रूप में राजापुर वार्ड बना हुआ है, वो चल रहा है काफ़ी, उसका सौंदर्यीकरण होगा। साथ ही साथ FCI गोदाम के बगल एक, ये हमारे आशापुर और चौरा ग्राम सभा के बीच में एक बालिका GGIC स्कूल आया है, उसका भी माननीय सांसद द्वारा सबके द्वारा काम कराया जा रहा है। साथ साथ जो भी काम आ रहा है उसको कराया जा रहा है। सिस्टम से काम चलता रहेगा। विकास की गंगा की धारा बहुत तेज बहेगी। कुछ लोग कहते हैं कि आप विधायक कोई भी हो, सांसद कोई भी हो, आप सबके करीबी रहते हैं, क्या कारण रहा है बेटा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं जो है कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। करीबी कोई नहीं होता है। करीबी जो है सब काम के हिसाब से होते हैं। काम करेंगे तो काम नाम होगा, इसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। हम लोग जो है कोई चटकारता नहीं करते हैं। हम जो है साफ काम करते हैं, चाहे जो विधायक हो, सांसद हो, उनसे काम निकालना अपना काम चलता है। विकास योजना चलनी चाहिए, चाहे जिस रूप में हो। गढ़वारा की जनता से क्या कहेंगे आप? गढ़वारा की जनता से ये कहेंगे कि वो जो है धैर्य रखें। काम जो है बहुत तेज़ी से होगा, विकास की ओर चौमुखी विकास होगा। नाली की समस्या दूर होगी, गंदगी दूर होगी, पानी की धारा बहेगी, गंगा की तरह एकदम शुद्ध पानी मिलेगा और विकास चलता रहेगा। बहुत सारे प्रत्याशी आए हैं, वो भी जा रहे हैं क्षेत्र में, आप भी देख रहे हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि आप ज़्यादातर आप लोगों के बीच में ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, तो इसका कितना फ़ायदा आपको मिलने वाला है? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, मैंने शुरू में ही कह दिया, मैं एक कार्यकर्ता हूं। मैं अपने को प्रत्याशी नहीं, नेता नहीं मानता हूं। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं, सबके बीच में जाता हूं। हाँ, जो भी समस्या आती है उसको सुनता हूं और उसको आगे बढ़ाता हूं। रही बात नेता समय के हिसाब से आएंगे और चुनाव लड़ेंगे, चले जाएंगे, पता नहीं लगेगा। हम लोग तब से काम कर रहे हैं, बता दें आपको,
जब भी सत्ता रही हो ना रही हो, उसके बीच में हमने, जब भी गुजरात में आपदा भूकंप आया, उस समय हम लोगों ने घर घर जाकर डोर डोर जो भी रूखा सूखा हुआ उसको मैंने सरकार को भेजा चेक के रूप में। उसके अलावा धीरे धीरे फिर कोरोना काल भी देखे हैं 2 साल पहले, उस समय भी हम लोगों ने किट बांटा, खाने की व्यवस्था की, राशन की व्यवस्था की, और जो है जो भी, यहाँ तक कि हमने जो है पशुओं के लिए भी चारा द्वार द्वार जाकर हमने उसको मुहैया कराया और सबसे मिलते हुए काम किए। इस बात की चर्चा है कि कोरोना काल में ओम प्रकाश जायसवाल ने बहुत मेहनत की और जनता के बीच में वो गए और सबको डोर टू डोर उन्होंने राशन वितरण किया और भी तमाम सामग्रियां वितरण की। तो किस तरीके से कोरोना काल में आपको लगा, जिस तरीके से आप गरीबों को राशन वितरण किए और भी मेहनत आप किए गरीबों के बीच? बहुत अच्छा लगा। हमने जो है बताया आपको कि जो निर्जीव हैं, जो कि जीव हैं, जीव के जो भी हैं, जो बेसहारा थे, उनके लिए भी हमने चारा की व्यवस्था किया। जो भी हुआ उसको मैंने द्वार द्वार जो जंगलों में घूम रहे थे उनको हमने व्यवस्था दिया, बंदरों को भी व्यवस्था किया, आम जनमानस के लिए व्यवस्था किया। तो सब भैया हमारे कार्यकारिणी टीम जो है मंडल अंतु, इसका बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। सबसे माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सब जो आदेश आता है हम लोग उसको पालन करते हैं, सबसे मिलते जुलते रहते हैं, बाकी और कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है देश की, तो क्या आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कमल गढ़वारा में भी खिलेगा? जी, कमल गढ़वारा में खिलेगा। हमारे जो है नगर पंचायत जो नवनिर्वाचित नवीन जो जितने बने हैं सब में भी कमल खिलेगा, ऐसी बात नहीं है। और कमल हमारा जो है बहुत लंबा चलेगा, ज़िले में टॉप पर कमल रहेगा। ज़िले में नहीं, पूरे प्रदेश भर में, नगर पंचायत में एक बार फिर सत्ता बनेगी। 2024 में भी हमारी सरकार एक तरफा जाएगी। मैं यही शुभकामना देता हूँ आने वाले समय में भविष्य हमारा। लेकिन सुगबुगाहट है कि कहीं न कहीं कि ओम प्रकाश जायसवाल ही यहाँ के प्रत्याशी हो सकते हैं भाजपा के। अंदर खाने चर्चा कहीं न कहीं चल रही है। मैं अपने को प्रत्याशी नहीं मान रहा हूँ। प्रत्याशी जिस दिन हो जाऊँगा उस दिन तो भाई वो रहेगा। मैं कार्यकर्ता के रूप में काम लगा रहूँगा, चाहे प्रत्याशी हूँ चाहे ना हूँ। मैं सेवक के रूप में हमेशा काम करूँगा। बाकी ऊपर का काम है, सत्ता ऊपर जो है हमारे अधिकारी लोग हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऊपर कार्यकारिणी, ये लोग हमको जो है नामित करेंगे तो हम तो भाई मैदान में है ही हैं। इस बात की लगातार चर्चा रही है, चूँकि लोग इसलिए सोच रहे हैं कि जिला पंचायत सदस्य के टिकट में आपका कहीं नाम नहीं था, आखिरी समय पे आपको टिकट मिला। लोग इस वजह से कयास लगा रहे हैं कि ओम प्रकाश जायसवाल की संगठन में बड़ी मजबूती है। मजबूती कार्यकर्ता को होती है, कार्यकर्ता ही सब कुछ होता है। मैं अपने को मजबूत नहीं मानता हूँ। मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ, जो आदेश आता है उसको मैं पालन करता हूँ। बाकी जो है संगठन में कोई किसी का महत्वपूर्ण पद नहीं है। हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं चलता है। कि मैं आपको बता दूँ, ये जो है संगठन जो है हमारा जो है ना, चाहे जो भी हो, इसमें परिवारवाद जातिवाद नहीं चलता। हम लोग जातिवाद से बाहर काम करते हैं। हम लोग ये नहीं देखते हैं कौन अनुसूचित जात का है, कौन ऊंची जात का है, कौन ओबीसी है। ये लोग हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हम लोग को पढ़ाया जाता है संगठन में शक्ति है। हम लोग संघ के व्यक्तिगत परिभाषा जो दिया जाता है उसको मैं पालन करता हूँ, उससे ही मैं काम करता हूँ। बाकी सब एक बराबर है। हम लोग ये नहीं जानते हैं कि कौन दलित है, कौन सामान्य है, कौन ओबीसी है, कौन मुस्लिम है। हाँ, सरकार जो योजना दे रही है मैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये भी नहीं देखता है किसके खाते में जाएगा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, खाते में गया, काम हो गया। तो एक दलाली तो हमारी सरकार में दूर हो गई। जो कहते हैं दलाल आएंगे, जिसको हमने आवास के लिए पैसा दे दिया, काम नहीं आया, कोई काम नहीं आया, ग्राहक जनता रोती रहती है, सबके पास जाती है, मैंने इतना पैसा दे दिया, मेरा काम नहीं हुआ। मैं एक जनता से कहना चाहता हूं कि आप किसी के बहकावे में ना आइए। आप जो है एक चवन्नी किसी को मत दीजिए। आप जो है आप सिस्टम से जाइए, ऑनलाइन आप काम कीजिए, अपना कागज़ तैयार रखिए,
आप जो है आपका काम तुरंत होगा। सरकार जो है आपके पक्ष में काम करेगी। हमारे अधिकारी, आला अधिकारी एक चवन्नी आपसे नहीं मांगेंगे। जो भी मांगता हो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये थे ओम प्रकाश जायसवाल, जो एक चर्चित चेहरा हैं गढ़वारा नगर पंचायत से, और इन्होंने भारत न्यूज़ के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। और इनका ये कहना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, अगर पार्टी का आदेश होगा चुनाव लड़ने के लिए तो मैं निश्चित तौर पर चुनाव लड़ूंगा। हालांकि ओम प्रकाश जायसवाल यहाँ गढ़वारा में काफ़ी लोकप्रिय माने जाते हैं और इनकी अच्छी खासी वोटरों में पैठ भी है। केशव पांडे, भारत न्यूज़, प्रतापगढ़।